हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और नेमोनिक्स जो आपको अमाइनो एसिड्स जो कि बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक आता है उसको रिवाइज करने में और रिमेंबर करने में मदद करेगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जो फर्स्ट ट्रिक है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने की। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का क्वेश्चन एक बार 2019 के नीट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, एक नेमोनिक आप इसको समझ सकते हैं जो है ILMP तत्व है, यानी ILLMP देन TATV एंड H। इसको अगर आपको याद करना है तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करिए। इल यानी होता है बैड, MP मीन्स लाइक पॉलिटिशियन, तत्व मीन्स लाइक द ट्रूथ, है मीन्स लाइक द हिंदी वर्ड फॉर द प्रेजेंट वर्ब। इसको आप ऐसा याद करिए कि जो बुरे पॉलिटिशियन हैं ये सच्चाई है। तो इसको अगर आप ऐसे स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो द नेमोनिक इज ILMP तत्व है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी करस्पॉन्डिंग कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। ओवरऑल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आई से है आइसोल्यूसिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है जो कि आइसोमर है ल्यूसिन का। सेकेंड है ल्यूसिन, ये जो दोनों आइसोमर्स हैं ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये दोनों भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देन लाइसिन है जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है। देन है मीथियोनिन, जो कि आपको पता होगा जब भी जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट किया जाता है तो AUG जो फर्स्ट कोडॉन होता है, इनिशिएटर कोडॉन, उसके द्वारा कोडेड मीथियोनिन होता है। और बैक्टीरिया के अंदर FMET यानी फॉर्माइल मीथियोनिन, ये पहला अमाइनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन का। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है अमाइनो एसिड वो है फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन भी आपको पता होगा, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज़ होती है PKU, जिसमें आपको पता होगा कि ब्लैक कलर का यूरिन फॉर्मेशन होने लगता है ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसमें फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता टायरोसिन के अंदर। तो ये भी आपको इससे याद होगा कि फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड, वहाँ पे जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज PAH एंजाइम होता है उसके इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से ये डिसीज़ होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है सीक्वेंस में वो है थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन और सीरीन आपको याद रखना चाहिए। ये दोनों भी ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है। तो एक अमाइनो एसिड में जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH और NH2 ये ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो थ्रियोनिन और सीरीन में OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी एक प्रेजेंट होता है। तो ये भी आप याद रखिए। देन आर्जिनिन, आर्जिनिन अगेन एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो बेसिक इन नेचर होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे लाइसिन और आर्जिनिन, ये जो दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये हिस्टोन के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफैन, उसके बाद है वैलीन और उसके बाद में है हिस्टिडीन। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इस लिस्ट में जो 2 T हैं, एक ट्रिप्टोफैन एक थ्रियोनिन, यहाँ पे इसके जगह आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टायरोसिन तो नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि टायरोसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाया जा सकता है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं जिनको बॉडी में सिंथेसाइज ना किया जा सके, यानी किसी भी अगर रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाए तो उससे वो अमाइनो एसिड ना बन सके तो उसे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहेंगे। तो फिनाइल एलेनिन एक मस्ट अमाइनो एसिड है, यानी उसका होना ज़रूरी है, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा, इसलिए वो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर आप टायरोसिन को देखेंगे तो वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूजिंग फिनाइल एलेनिन एज द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे इसलिए टायरोसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो अगर आपको कभी भी ये दोनों T में कन्फ्यूजन हो कि इसमें से कोई टायरोसिन तो नहीं है, तो याद रखिए कि टायरोसिन नहीं है। उसके अलावा जो दोनों T से स्टार्टिंग होने वाले अमाइनो एसिड हैं, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। फ्रेंड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, वो है जिस भी अमाइनो एसिड के एंड में आपको एसिड लिखा हुआ दिखाई दे
वो ही एसिडिक अमीनो एसिड है। तो अगर आप जनरली देखेंगे जितने भी अमीनो एसिड का नाम है उनमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, यही दो ऐसे अमीनो एसिड है जिनके एंड में एसिड आता है। तो वैसे मैंने आपको बताया कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 एक तो होता ही है कंपल्सरीली। उसके अलावा अगर एक और एक्स्ट्रा COOH होगा तो उसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अमीनो एसिड जो कि न्यूट्रल होता है। तो इसलिए एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इन दोनों में एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने की वजह से इनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इसलिए इन्हें एसिडिक अमीनो एसिड की तरह क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है बेसिक अमीनो एसिड्स। सो फ्रेंड्स, बेसिक अमीनो एसिड में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन ये 3 मेन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इन्हें याद करने के लिए आप ऐसा ट्रिक याद रख सकते हैं हाल। तो जो भी हाल है वो है बेसिक अमीनो एसिड्स। तो काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है, इसको मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। जो हिस्टिडीन है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि एक अमीनो एसिड है तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप तो होगा ही, लेकिन इसमें आपको एक इमिडाजोल रिंग एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी एज़ कम्पेयर टू अ न्यूट्रल अमीनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिन उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये बेसिक अमीनो एसिड में क्लासीफाई किया जाता है। वहीं अगर आप आर्जिनिन में देखेंगे तो आपको 3 नाइट्रोजन का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखेगा जो कि उसकी बेसिसिटी को और भी इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली अगर आप लाइसिन में देखेंगे तो उसमें एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो इन तीनों में भी अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है और आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं जो वो डोनेट कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूविस बेस, तो जो भी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके वो ही लुईस बेस कहलाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये तीनों भी जो हैं वो एक बेसिक अमीनो एसिड का रोल परफॉर्म करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इन तीनों के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने पढ़ा है कि हिस्टोन के अंदर आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हिस्टिडीन भी ज़्यादा होता है? क्योंकि जो लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो हमारा DNA होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। तो उसके ऊपर जो DNA वो आसानी से कॉइल हो जाए, इसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं, जैसे कि आर्जिनिन और लाइसिन में। जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है वो इन अमीनो एसिड का कंटेंट ज़्यादा रखता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे जो हिस्टिडीन की फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने खुद स्टडी किया है और मैंने इसका एक डेटा एनालिसिस किया है बाय डूइंग द सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोन्स। एंड इससे मुझे ये पता चला कि जो हिस्टिडीन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी परसेंटेज ऑकरेंस की जो फ्रीक्वेंसी है हिस्टिडीन की इन दी हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमंस, उसमें अगर आप देखेंगे तो हिस्टिडीन की फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन हिस्टिडीन की जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम है। तो इसलिए ये कंक्लूजन सही है कि आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं हिस्टोन में, लेकिन हिस्टिडीन कम होता है। अब इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि हिस्टिडीन के अंदर इमिडाजोल रिंग होती है। तो अगर आप यहाँ पे हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इमिडाजोल रिंग है जो कि इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, लेकिन ये जो फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन होता है इसके अंदर काफ़ी कंस्ट्रिक्शंस ला सकती है, यानी काफ़ी इसमें बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू अ स्ट्रेट चेन विच इज़ ईजिली बेंडेड। सो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हाइपोथेसिस है कि इसके वजह से आपको ये बेसिक अमीनो एसिड होते हुए भी हिस्टोन में इतना ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आर्जिनिन एंड लाइसिन। सो ये मैंने आपको एक ऐसा ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताया क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी किया था, तो मैंने सोचा आपसे इसे शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड का ग्रुप है वो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का। तो इसे याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, वो है HTTP। अगर आप कोई भी URL देखेंगे, जो अभी आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें आप देखेंगे HTTP या HTTPS लिखा होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप HTTP पे ध्यान दीजिए। तो HTTP में अगर आप देखेंगे तो H से हो गया हिस्टिडीन, जिसमें मैंने आपको बताया इमिडाजोल का एरोमेटिक रिंग होता है। T से हो गया ट्रिप्टोफैन और T से टायरोसिन, और फिर उसके बाद में P से फिनाइलएलेनिन। तो ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन से तो मैंने आपको बताया कन्वर्जन करने के लिए
फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस, यानी जो फिनाइल एलेनिन है उसके पैरा पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऐड करना होता है। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर उसका वैसे ही बना रहेगा, सिर्फ टायरोसिन में आपको एक OH और एक्स्ट्रा मिल जाएगा पैरा पोजीशन पे। और ट्रिप्टोफैन का भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एरोमेटिक रिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप ये तीनों स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है फिनाइल एलेनिन। बाकी ये ग्रुप जो है एक जनरल स्ट्रक्चर है एक अमाइनो एसिड का, यहाँ पे R ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप है। देन यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे OH अगर आप लगा देंगे तो टायरोसिन बन जाएगा, और ये है ट्रिप्टोफैन। तो ये तीनों भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। और हिस्टिडीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें इमिडाजोल रिंग है जो कि एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर पहले से ही है। एक और मैं आपको सिंपल ट्रिक बताना चाहूँगा फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर याद करने के लिए। तो इसे आप अगर ब्रेक करेंगे फिनाइल एलेनिन को, तो फिनाइल प्लस एलेनिन इसमें आप ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप एलेनिन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर भी आराम से पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे एलेनिन का ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे H लगा देंगे तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा। वहीं H की जगह अगर आप यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो ये एलेनिन बन जाएगा। अब आपको CH3 के जगह पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, CH2 करना है, और उसके आगे एक PH फिनाइल, क्योंकि इसके नाम में भी फिनाइल है तो एक फिनाइल रिंग होना ही चाहिए स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, यानी एक बेंजीन रिंग, और इससे एक जुड़ा हुआ बॉन्ड रहेगा। तो फिनाइल ग्रुप लगा दिया, और बाकी बचा हुआ जो ग्रुप था एलेनिन, तो ये हो गया फिनाइल एलेनिन। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास है अमाइनो एसिड का वो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में आपको दो याद होने चाहिए, जो है मिथ्योनिन और सिस्टीन। तो मिथ्योनिन मैंने जैसे आपको बताया AUG के द्वारा कोडेड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड यानी स्टार्टर अमाइनो एसिड भी होता है। फिर सिस्टीन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको सल्फर दिखेगा इसके स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट्स को काफ़ी ये कन्फ्यूज़न होता है कि सिस्टीन और सिस्टाइन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए कि जो सिस्टीन है वो एक मोनोमर है, यानी एक सिंगल यूनिट से बना हुआ है, और अगर वो डाइमराइज हो जाता है तो वो सिस्टाइन बना देता है। अब इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सिस्टीन में अगर आप देखेंगे तो इसका स्पेलिंग बड़ा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 8 लेटर्स हैं। वहीं अगर आप सिस्टाइन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 लेटर्स दिखेंगे। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि जिसका नाम छोटा है वो काफ़ी लॉन्ग चेन में है, यानी वो डाइमर बनाएगा, और जिसका नाम बड़ा है वो छोटा चेन बनाएगा, यानी वो एक मोनोमर बनाएगा। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको याद रखना है तो आप एक सिंपल सी कहावत याद रखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यानी जिसका नाम बड़ा है वो एक मोनोमर के फॉर्म में, यानी शॉर्ट चेन के फॉर्म में है, वहीं जिसका नाम छोटा है वो डबल यानी डाइमर के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सल्फर है टर्मिनली लोकेटेड। और प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे प्रोलीन एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बहुत जन को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है प्रोलीन भी एरोमेटिक होगा, लेकिन प्रोलीन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, HTTP यानी हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, ये 4 ही एरोमेटिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यही आज एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।